मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे नोएडा स्टूडियो में। संजय सोई सर, हमने बताया कि किन किन विषयों पर क्या क्या विचार है, मतलब कोई कॉमन ग्राउंड क्या ढूंढ पाएंगे ये दोनों देश? नहीं, देखिए ऐसा रवि, कुछ जो बातें बहुत इंटरेस्टिंग रहा कल की मीटिंग। 4 घंटे तक मीटिंग चली साइडलाइंस में, जो बहुत ही दोनों देशों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की है और काफ़ी अंत में कुछ बेटर हुआ है। सबसे पहली बात जो अचीवमेंट मैं यह कहना चाहूँगा वो है मिलिट्री कम्युनिकेशन की। मिलिट्री कम्युनिकेशन दोनों देशों ने फैसला किया कि एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद में ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से दोनों की सेनाएं साउथ चाइना सी में आसपास है और जिस प्रकार से टेंशन बढ़ती जा रही है, कई बार इनके एयरक्राफ्ट भी आसपास बहुत आ चुके हैं, तो ऐसे हालात में बड़ा ज़रूरी है कि जो लोकल कमांडर्स हैं, स्पेशली हवाई का कमांडर है और वहाँ पर जो उनका थिएटर कमांडर है, उनसे आपसी बातचीत रहे और तो इस प्रकार की घटनाओं दोबारा ना हो। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो, आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। और होने से पहले, इससे पहले ज़्यादा बड़ा युद्ध बन जाए, ये इस चीज़ को वहीं पे कंट्रोल कर दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने बताई संजय सोई सर कि ये जो हालात हैं वो स्थानीय लोगों पर अब कमांड निर्भर करती है कि किस तरह से वहां कमांड जाती है दोनों मुल्कों की तरफ से। बहरहाल हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सीधे अमेरिका से आप पूर्णिमा जी जुड़ रही हैं। रोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पत्रकार हैं, वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्णिमा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप किस तरह का नैरेटिव देखती हैं इस वक्त, क्योंकि अमेरिका और चीन एक ऐसे मुल्क जब मिलते हैं, क्योंकि पहले की तनातनी, कोल्ड वॉर, तल्खी जारी है, लेकिन इस मुलाकात के बाद आपको लगता है कि तनाव कम होगा या फिर आपको लगता है कि युद्ध भड़केगा? कम नहीं होगा, भड़केगा। You know the axis is there obviously between China, Russia and Iran. अब आपने टेररिज्म की बात की है, हमास की बात की है। एक चीज आप आई वुड लाइक टू एक्चुअली एम्फसाइज अपॉन इज द आइडियोलॉजिकल इश्यूज। अभी हमास को बाइडेन वांट्स टू एंड हमास। प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑल्सो फिनिश्ड आइसिस। एक हेड को निकालने से दूसरा हेड वापस आने वाला है। जैसे हमास को निकालने से अनदर हेड इज गोइंग टू कम, हमास को निकालने से हिजबुल्लाह को निकालना पड़ेगा। सो देयर इज अबाउट 200 इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। किस को आप निकालोगे? ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। 2 स्टेट थ्योरी जो बाइडेन ने बताया इट्स अ फैंटास्टिक सॉल्यूशन इन पेपर, बट अब प्रैक्टिकली आप देखिए 2 स्टेट सॉल्यूशन तो अब इंडिया पाकिस्तान का भी था। अब इंडिया पाकिस्तान होने के बाद बावजूद अभी इंडिया में 250 मिलियन मुस्लिम्स आर देयर एंड हिंदूज को रहने के लिए शांति नहीं मिल रही है। अब गाजा पैलेस्टाइन लेकिन पूर्णिमा जी, बाइडेन ने यह भी तो कह दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि जब तक हमास खत्म नहीं होगा कोई युद्ध विराम नहीं होगा। रोहित रहिएगा, हमारे साथ लौट रहे हैं।